वेलकम बैक एवरीवन। रोज रात 8 बजे की इस प्रोग्राम में जो पावरफुल सीरीज़ है, बिजनेस सीरीज़ है, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है चलते जाएगा, निरंतर चलते जाएगा। आप अपने बिजनेस को अपडेट करने के लिए रोज़ रात 8 बजे 5 से 10 मिनट का जो वीडियो है, आप अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए रोज़ देखिए। दोस्तों, हर चीज़ों को हमको अपडेट होना पड़ता है और जैसे हम अपडेट होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पास हर चीज़ आना संभव हो जाता है। हर चीज़ हमको अपडेट करना है दोस्तों। जैसे हम मोबाइल फ़ोन हमको अपडेट करना पड़ता, जैसे कई ऐप को हमको अपडेट करना पड़ता है, उसी प्रकार से जो हमारा मोबाइल के जगह में हमको अपने माइंड को भी अपडेट करना पड़ेगा। करेक्ट नोट दोस्तों, माइंड को हम अपडेट करना भूल जाते हैं। बस सिस्टम से जो भी चीज़ें हैं, मोबाइल है या फिर हमारी टीवी है या फिर हर चीज़ों को हम अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को अपडेट नहीं करते, अपने दिमाग को अपडेट नहीं करते दोस्तों। उसी कारण है कि हम जो है एक लेवल से आगे नहीं बढ़ते। मैं आपसे अगर पूछूं तो कोच आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों? बहुत सारे जो चीज़ है सोशल मीडिया में आपके पास जो भी ज्ञान है, बहुत सारे जो है आपके पास गूगल में ज्ञान है, बहुत सारे यूट्यूब में जो ज्ञान है, वो एक लेवल से दोस्तों आपको सिर्फ मोटिवेशन दे सकता है। लेकिन आप अगर अपने आप को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर चाहें तो एक नए कोच आपको ज़रूरी है। तो कोच आपको क्या करता है? कोच जो है आपकी उंगली पकड़ के आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक की जर्नी को पूरा कराती है। तो वहाँ तक आपको कैसे जाना है? आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं है तो रोड मैप आपके लिए तैयार करके देते हैं। तो रोड मैप आपको हो सकता है कि आपके लेवल में आपको पता नहीं हो आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है और कितनी सारी आप काम कर सकते हैं। कई लोग समझते हैं कि बस मेरे को कुछ एक ही काम करना है, बस इतनी पोटेंशियल रहती है कि वो बहुत सारे काम को मैनेज कर सकता है। बस उसके दिमाग को हमको स्कैन करना पड़ता है और दिमाग के हिसाब से उनको प्लान बताना पड़ता है। दोस्तों, स्कैन योर माइंड हमारा बहुत अच्छे प्रोग्राम है जो हर चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ों में हम जानकारी ले लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, अगर हम उससे डील क्लोज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमारे पास ऑब्जेक्शन आ रहा है और क्यों हम उस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले है कि अपने आप की कस्टमर के जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है उसके लिए आपकी पारखी नज़र होनी चाहिए। वो सामने वाला क्या समझ रहा है, सामने वालों को क्या समझाना है। हम बोल रहे हैं ए और वो सुन रहे हैं बी, इस तरीके से नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले अगर बी बोल रहे हैं तो हमको भी बी के हिसाब से, अगर वो इमोशनल कनेक्टिविटी है तो उसके भी हिसाब से हमको उनके लिए बातें करना है, उनको समझाना है उसी तरीके से। मान लो जाए सामने वाला ज्वेलरी की दुकान में आया है, उसको मैं बोलूँ प्रोडक्ट ले ले, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो। दोस्तों, प्रोडक्ट नहीं बिकता। मेरे साथ बोलिए, ज्वेलरी दुकान में प्रोडक्ट नहीं बिकता। प्रोडक्ट नहीं है ज्वेलरी, कोई भी चीज़ हो, सोना चांदी, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ वो है सपना। तो सपने को बेचने की टेक्निक अलग रहता है, प्रोडक्ट सामान को बेचने की टेक्निक अलग रहता है दोस्तों। तो उसको फीलिंग वाइज आप अगर बात करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ जाएगा। उसी प्रकार बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत सारे जो इंश्योरेंस फील्ड वाले हैं, बहुत सारे बैंक वाले हैं जो क्या समझते हैं कि बस ये प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है। दोस्तों, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सामने वाले की आपको सपना बेचना है, सामने वाले की सिक्योरिटी बेचना है, सामने वाले की आप सेविंग अकाउंट बेचना है, सामने वाले की कुछ ना कुछ आप हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप उसके लिए गाइड के रूप में आप काम करें, आपके एक न एक दिन वो ग्राहक जो है आपके साथ क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया और भी बहुत सारे जो वीडियो में मैंने बताया, तो सबसे पहले हमको ग्राहक पहले खरीदता है, उसके बाद हमारी कंपनी को खरीदता है, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट में आता है। तो प्रोडक्ट लास्ट में है। सबसे पहले अपने आप को हमको अपडेट करना पड़ेगा और अपने आप को अपडेट करेंगे तो उसके बाद फटाफट हमको मार्केटिंग स्ट्रेटजी आनी चाहिए, मार्केटिंग के लिए प्लानिंग आनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए हमारे पास एक ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें हम बहुत ही एक लेवल से आगे बढ़ सकें। दोस्तों, मार्केटिंग लेवल की मैं बात करूं तो हमारे पास प्लान ए रहना चाहिए। मार्केटिंग लेवल में प्लान ए रहना चाहिए। मार्केटिंग के लेवल में अगर बात करें तो प्लान बी रहना चाहिए हमारे पास। मार्केटिंग लेवल की अगर बात करें प्लान सी हमको रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके पास मान लो जाए कोई भी प्लान आपके पास काम नहीं कर रहा है, मान लो जब मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कोई ना आगे बढ़ने की, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने की, तो 3 पॉइंट आपको रखना है कि मान लो जाए दोस्तों अगर 1 लाख रुपए से आपको 10 लाख रुपए की जर्नी को अगर तय करना है 2 से 3 सालों में, तो आपको प्लान ए बनाना पड़ेगा। प्लान ए अगर फेल होता है तो उसी हिसाब से आपको प्लान बी में शिफ्ट हो जाना पड़ेगा। अगर प्लान बी अगर फेल होता है तो प्लान सी में आपको अपडेट होना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा, अपने आप को उस तरीके से आपको अपडेट होना पड़ेगा। दोस्तों कई बिजनेसमैन जो है अटक जाते हैं। बिजनेसमैन अटकने का कारण यही है कि उनके पास सिर्फ एक ही प्लान को लेकर चलते हैं और एक ही प्लान से वो क्या है फिर से डिमोटिवेट होकर आगे नहीं बढ़ पाता और वो उनके दिमाग में आ जाता है कि बहुत सारे हमने प्लान देखे हैं, अप्लाई
भी करे हैं, उसके बाद भी हमारे जो बिजनेस है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसके दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ जाता है। दोस्तों प्लान कोई भी काम करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे फैमिली को संभालें, या फिर कोई भी चीज़ों को आप करें, रिलेशनशिप को संभालें, तो सबसे पहले आपके पास ये प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, मतलब ये प्लान अगर फेल हो गया तो फिर से आगे वाले में जाना है, फिर वो बी प्लान अगर अनसक्सेसफुल रहा तो फिर आपको सी में आना है। तो उसी प्रकार से कोई भी बिजनेस के लिए हमको 3 प्लान होनी चाहिए। मान लो जब एक स्ट्रेटजी में आपको घाटा हो रहा है, एक स्ट्रेटजी में आपको लॉस हो रहा है, तो उसको थोड़ी सी चेंज करके आपको बी कैटेगरी में आ जाना है। बी कैटेगरी थोड़ी सी अगर फेल हुआ तो आपको सी कैटेगरी में आ जाना है। दोस्तों अपने आप को, बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी हमारे पास जो भी दिमाग है उसको हमको यूज करें, क्योंकि खुद इतने बड़े हम गुरु हैं, हमारे मन में जो भी चीज़ अगर अच्छी चीज़ अगर पूछेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ से अच्छा चीज़ ही जवाब आएगा। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि अपने आप में हर चीज़ों को आप डिसीजन लें, सबसे पहले अपने आप से पूछें कि ये करें या फिर ना करें। कोई भी चीज़ों में नो आता है, उसके बाद यस आता है। सबसे पहले हमको देखना है कि हमको यस बोलने की कला हमारे पास डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई भी फील्ड के लोग आ रहे हो, चाहे आपके पास कोई कस्टमर आ रहे हो या फिर आप कस्टमर बन के जा रहे हो। तो सबसे पहले अपने आप की फ़ायदे को पहले देखना है, नुकसान को देखना है। तो फ़ायदे नुकसान के बारे में मैं एक अलग वीडियो बहुत ही अच्छे से आपके साथ बहुत ही अच्छे गाइड करूँगा कि फ़ायदा कैसे होता है, नुकसान कैसे होता है और किस तरीके से आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो अपने आप को अपडेट करने के लिए हमको कोच होना चाहिए, एक अच्छे से रोड मैप होना चाहिए और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। और हमको यस बोलने के लिए, हमको सोचने, अच्छे चीज़ थॉट डालने के लिए हमको यस का हमको इस्तेमाल करना है। अगर हम अपने आप से पूछें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या टीम को डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों उसी प्रकार से अपने मन से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि बिजनेस को डेवलपमेंट करने की 3-4 पैसे फार्मूला क्या है जिसमें मैं आगे बढ़ पाऊँ, जिसमें मेरी जो बिजनेस है एक नेक्स्ट लेवल में जा पाए, जिसमें मेरी टीम है और बिल्ड हो पाए। मान लो जो 10 लोगों की टीम है वो 100 लोग कैसे बन पाए, 100 लोगों से 1000 लोग कैसे बन पाए, वो आपको सिर्फ आपको स्ट्रेटजी, रोड मैप आपको तैयार करना है। दोस्तों आपको अगर समझ नहीं आ पा रहा है, रोड मैप आपके पास बन नहीं पा रहा है या फिर उसमें आप चल नहीं पा रहे हैं, तो हमको कॉल करें, हमारी टीम को कॉल करें। आपके प्रॉपर वे में हम रोड मैप बना के 3 से 6 महीने के लेवल में बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल में आप जा सकते हैं, ताकि आप एक बहुत ही एक चैंपियन के रूप में आप उभर सके मार्केट में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इस वीडियो को रोज़ आप देखें, रोज़ इस 8 बजे की जो सीरीज़ चल रहा है उसमें रोज़ देखें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम अगला वीडियो कौन सी टॉपिक में बनाएं जिसमें आपके सेल्स इंप्रूव हो सके, जिसमें आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इंप्रूव हो सके, जिसमें आप और भी आप अपडेट हो सकें। तो अपडेट करने के लिए इस हर दिन रोज़ हमारा एक वीडियो चल रहा है, उसमें आप रोज़ देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या टीम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9238171560 पर। रघुकुल बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टेंसी, रायपुर, छत्तीसगढ़।